नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मेले त्योहार के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 30 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले कुछ और प्रश्न आज हम सीखेंगे, याद करेंगे। पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है, बादशाह की सवारी राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध कहाँ की है? ये सरल सा प्रश्न है और 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से क्लिक करना है आपको। ब्यावर, अजमेर, नाथद्वारा, राजसमंद, सिंहतल, बीकानेर, सिवाना, बाड़मेर। इन चारों में से इसका जो करेक्ट उत्तर है वो आपको याद करना है, ब्यावर, अजमेर। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो फर्स्ट लेटर है ब लिखा हुआ है, ब्यावर में भी फर्स्ट लेटर ब आ रहा है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी आप याद करना चाहें तो बादशाह की सवारी एक मेला होता है, एक जुलूस निकाला जाता है जो राजस्थान भर में हर स्थान पर निकाला जाता है, पर सबसे प्रसिद्ध ब्यावर अजमेर का है। और इस जुलूस के अंदर एक व्यक्ति बादशाह का स्वांग रचता है, दूसरा व्यक्ति जो है, एक नाम आपको याद करना है बीरबल, और एक व्यक्ति जो है बनता है अकबर। टोडरमल नामक जो व्यक्ति है वो अकबर का स्वांग रचता है। बीरबल द्वारा मयूर नृत्य किया जाता है और इस मेले में इस तरह का स्वांग रचते हुए एक पूरा जुलूस निकाला जाता है और ये मेला है हो जाएगा बादशाह की सवारी। टाइमिंग भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, बादशाह की सवारी वाला मेला का आयोजन कब होता है, तो टाइमिंग भी आप याद कर सकते हैं। चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण एकम को यह मेला आयोजित होता है। लोकेशन हो जाएगी इसकी ब्यावर अजमेर में और मेले का नाम है बादशाह की सवारी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भाई दूज का पर्व। भाई दूज का पर्व कब मनाया जाता है? तो आपसे पूछे अगर, आराम से याद करना है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। भाई दूज जो है वो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से सही विकल्प चुनिए। यहाँ 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें से ऑप्शन जो सही कौन सा है वो आपको चुनना है। पहला कथन दे रखा है कि मेहाजी का मेला बेंगटी जोधपुर में आयोजित होता है। मेहाजी लोक देवता है, आप सब याद करते हैं, पंचपीन में शामिल है, और उन्हीं मेहाजी का मेला कृष्ण जन्माष्टमी को आयोजित होता है। तो मेले से संबंधित दोनों प्रश्न हैं। लोक देवता मेहाजी, जिनको मांगलिया मेहाजी भी कहा जाता है, इनके बारे में आप परिचय याद करते हैं। इनके घोड़े का नाम किरड काबरा होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया एग्जाम में, किरड काबरा किस लोक देवता के घोड़े का नाम है? तो मेहाजी बनता है। सरल सा प्रश्न, सरल सा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप पढ़ते हैं तो मेहाजी का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो बापिणी गांव जोधपुर में बना हुआ है। बेंगटी के अंदर जो मंदिर है वो अड़बूजी का मंदिर बना हुआ है। तो इस पहले स्टेटमेंट को आप पढ़ते हो तो मेहाजी का मेला बेंगटी जोधपुर में आयोजित होता है। जोधपुर में आयोजित होता है पर बेंगटी में नहीं होता, याद रखिएगा। तो पहला लाइन जो है वो गलत है। बेंगटी के अंदर मेला होता है अड़बूजी का, जो इन्हीं के बेटे हैं मेहाजी के पुत्र। अड़बूजी का मेला बेंगटी में लगता है पर मेहाजी का मेला बापिणी गांव जोधपुर में लगता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन पढ़ते हैं, मेहाजी का मेला कृष्ण जन्माष्टमी को आयोजित होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार पर मेहाजी का मेला आयोजित होता है बापिणी गांव जोधपुर में, जिसको मेहाजी की अष्टमी भी कहा जाता है। तो ये कथन दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। तो दूसरा कथन सही, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फूलडोल महोत्सव कब आयोजित होता है? अब फूलडोल नाम आते ही एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। संत संप्रदाय के अंदर हम पढ़ते हैं, राजस्थान के अंदर रामस्नेही संप्रदाय का एक सबसे बड़ा मेला होता है, उस मेले का नाम है फूलडोल महोत्सव। रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। तो ये मेला जो है शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है और ये मेला रामस्नेही संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। आपसे पूछ ले कि फूलडोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है, तो आप याद कर सकते हैं रामस्नेही संप्रदाय। और यहाँ पर टाइमिंग पूछा गया आपसे कि फूलडोल महोत्सव कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि हिंदी कैलेंडर का पहला दिन। हमने इससे पहले बादशाह की सवारी वाला मेला याद किया था ब्यावर अजमेर के अंदर, उसका टाइमिंग भी था चैत्र कृष्ण एकम, और इसका भी टाइमिंग है चैत्र कृष्ण एकम। दोनों प्रश्न एक साथ याद करने हैं आपको। चैत्र कृष्ण एकम को फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? वर्ष प्रतिपदा पूछे आपसे तो याद रखिएगा, वर्ष प्रतिपदा होता है हिंदू नया साल, हिंदू नव वर्ष जो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा चैत्र शुक्ल एकम, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी पूछे आपसे, याद रखिएगा निर्जला एकादशी
ज्येष्ठ महीने में मनाई जाती है। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। आराम से याद कर सकते हैं, सरल सा कॉन्सेप्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी पूछे आपसे तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जो है अनंत चतुर्थी कहलाती है। भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुड़ला अष्टमी कब मनाई जाती है? गुड़ला अष्टमी याद रखिएगा। गुड़ला त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? गुड़ला मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? और इसका प्रश्न पूछे तो जोधपुर याद करना आपको, क्षेत्र पूछ ले मारवाड़ याद करना है। और गुड़ला अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है, टाइमिंग पूछा गया है तो चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। गुड़ला अष्टमी के दिन ही एक और प्रश्न आप याद कर सकते हैं, शीतला माता का मेला भी आयोजित होता है चाकसू जयपुर में, वो भी गुड़ला अष्टमी के दिन ही होता है। और इस दिन गुड़ला गीत और गुड़ला नृत्य किया जाता है। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम भी मिलता है। कोसाना का युद्ध हुआ था 1492 ईस्वी में। सातलमेर और सातलदेव जो कि मारवाड़ के शासक थे, उनके साथ गुड़ले खां का एक युद्ध हुआ, कोसाना का युद्ध, जिस युद्ध के अंदर गुड़ले खां का हत्या कर दी जाती है और अपहरण का एक छोटा सा हत्याकांड है। सिंपल सा हम डिटेल से पढ़ते हैं मारवाड़ के इतिहास में। उसी के संबंध में एक गुड़ला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछा गया गुड़ला अष्टमी कब मनाई जाती है तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देवसैनी एकादशी पूछे आपसे, देवसैनी एकादशी पूछा गया है। अब आपसे पूछे देवसैनी एकादशी तो याद रखिएगा आषाढ़ शुक्ल एकादशी जो है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी वो देवसैनी एकादशी कहलाती है। और सरल सा कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देवसैनी एकादशी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मल्लीनाथ पशु मेला, यहाँ से असंगत छांटना है, कौन सा गलत ऑप्शन है वो करेक्ट करके आपको बताना है। इसमें से पशु मेले के 4 ऑप्शन हैं। पशु मेले के हम याद करना चाहें थोड़ा, तो मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर में आयोजित होता है, ये लाइन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर, ये भी करेक्ट है। यहाँ एक लाइन आप याद कर सकते हैं। राजस्थान सरकार को सर्वाधिक राजस्व इस तेजाजी पशु मेले से आयोजित जो प्राप्त होता है। आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति वाला मेला कौन सा है पशु मेला, तो आप याद कर सकते हैं तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो भी आप याद कर सकते हैं तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। ये दोनों लाइन सही है और इसमें से गलत छांटना है आपको महाशिवरात्रि पशु मेला, और आगे ऑप्शन लिखा हुआ सवाई माधोपुर, और लास्ट ऑप्शन है गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। ये गोमती सागर भी पशु मेला झालावाड़ में करेक्ट है। और महाशिवरात्रि पशु मेला जो है वो सवाई माधोपुर में नहीं है। ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सी वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आप प्रश्न याद करना चाहें तो महाशिवरात्रि मेला पूछा होता, अगर केवल महाशिवरात्रि मेला होता है, पशु अंदर नाम नहीं होता, तो इसका उत्तर सवाई माधोपुर करेक्ट है। पर महाशिवरात्रि पशु मेला है तो पशु मेला जो वो करौली में मनाया जाता है, करौली में लगता है, तो याद कर सकते हैं आप महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में है। और महाशिवरात्रि मेला पूछ ले केवल तो सवाई माधोपुर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है, वो गलत है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करौली, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेवड़िया पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला हमने याद किया कि करौली के अंदर जो मेला था महाशिवरात्रि पशु मेला था। अब देखते ही गलत कर सकते हो, टिक कर सकते हो इस प्रश्न का उत्तर। सेवड़िया पशु मेला जो है अगर ऑप्शन करौली लिखा हुआ है और करौली में जो मेला है वो महाशिवरात्रि पशु मेला है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, असंगत छांटना है। बाकी 3 ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ सही है। बलदेव पशु में जो पशु मेला है वो मेड़ता नागौर में आयोजित होता है, ये भी सही है। और गोमती सागर पशु मेला झालावाड़, ये भी सही है। 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा इस प्रश्न के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मल्लू का मेला कहाँ लगता है? मल्लू का मेला याद रखिएगा पाली जिले में लगता है नरसिंह जयंती के अवसर पर। और ये जो ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मल्लू का मेला करेक्ट आंसर करना है पाली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हरियाणवी अमावस्या कब मनाई जाती है? हरियाणवी नाम से ही कुछ प्रश्न आप याद कर सकते हैं। आपसे पूछे कि हरा भरा महीना श्रावण महीना होता है और श्रावण महीने की अमावस्या हरियाणवी अमावस्या कहलाती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणवी अमावस्या का। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है नागपंचमी। नागपंचमी भी याद रखिएगा आप, नागपंचमी पूछा गया है आपको, श्रावण महीने मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल पंचमी तो नागपंचमी हो जाएगा। सरल सा प्रश्न है नागपंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी। एक और प्रश्न आप याद कर सकते हैं साथ साथ। आपसे पूछे कि नागपंचमी का मेला कहाँ पर लगता है, तो याद रखिएगा जोधपुर में मंडोर में मेला लगता है नागपंचमी का। और नागपंचमी का सरल सा कॉन्सेप्ट है, याद कर सकते हैं श्रावण शुक्ल पंचमी को। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अहोई अष्टमी,
अब अहोई अष्टमी नाम आते ही आप एक और प्रश्न याद कर सकते हैं, जैसे हम याद करते हैं करवा चौथ का त्योहार, और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ये त्योहार मनाया जाता है। और उसके 4 दिन बाद, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के 4 दिन बाद कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। आप सरल सा कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है अहोई अष्टमी जो है कार्तिक कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आप क्लिक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तुलसी एकादशी, तुलसी एकादशी पूछा गया है, सरल सा प्रश्न है। कार्तिक कृष्ण एकादशी जो है वो तुलसी एकादशी कहलाती है। कार्तिक कृष्ण एकादशी तुलसी एकादशी कहलाती है। तो ऑप्शन बी है तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा कार्तिक कृष्ण एकादशी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोवर्धन पूजा। अब गोवर्धन पूजा आते ही कार्तिक महीना हमने याद किया था, कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा था, और कार्तिक कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन कार्तिक अमावस्या जो होता है वो दीपावली का त्योहार होता है। उसके बाद अगला पखवाड़ा लग जाएगा कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष, और उसी शुक्ल पक्ष को आप पढ़ते हैं, उसी शुक्ल पक्ष का पहला दिन जो होता है, शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन होता है उसी पहले दिन को ये त्योहार मनाया जाता है। तो आप कर सकते हो गोवर्धन पूजा। इसी दिन अन्नकूट महोत्सव का भी आयोजन होता है नाथद्वारा के अंदर, ये सरल सा कॉन्सेप्ट है, वो भी आप याद कर सकते हैं। तो गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट महोत्सव, स्थान आप याद रखें नाथद्वारा, राजसमंद, और टाइमिंग पूछा गया यहाँ पर। तो पहला दिन हमने कहा था कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष का पहला दिन, तो कार्तिक शुक्ल एकम, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आंवला नवमी पूछा गया है आपसे, आंवला नवमी पूछा गया, सरल सा कॉन्सेप्ट है। ये भी कार्तिक महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की नवमी जो है, कार्तिक शुक्ल नवमी आंवला नवमी कहलाती है। ये भी आप याद कर सकते हैं। इसका भी सरल सा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर भी कहा गया कि निम्न में से गलत छांटिए। चारों ऑप्शन आप पढ़ते हो तो तिल चौथ जो है वो चैत्र कृष्ण चौथ लिखा गया है, सूर्य सप्तमी लिखा गया है, माघ शुक्ल सप्तमी, ये करेक्ट है। आंवला एकादशी आप जो है, आंवला अलग था वो, ये आंवल एकादशी है, और हमने आंवला अष्टमी पढ़ा था अभी। यहाँ पर आप करेंगे फाल्गुन शुक्ल एकादशी, ये भी करेक्ट है। अशोक अष्टमी जो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, ये भी करेक्ट है। अशोक अष्टमी के दिन ही जो एक और मेला लगता है, आप याद कर सकते हैं कि लोक देवी वाला चैप्टर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम डिटेल से पूरा पढ़ते हैं अशोक अष्टमी के बारे में भी। तो अशोक अष्टमी भी सही है, चैत्र शुक्ल अष्टमी, आंवल एकादशी भी सही है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, सूर्य सप्तमी भी सही है, माघ शुक्ल सप्तमी, तिल चौथ है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न में से असंगत छांटना है, ऑप्शन ए जो है वो गलत है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा पूछा गया है, आराम से याद करना आपको, सरल सा कॉन्सेप्ट है पीपल पूर्णिमा। और पीपल पूर्णिमा के साथ साथ आप एक प्रश्न ये भी याद कर सकते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। चाहे आपसे पीपल पूर्णिमा पूछे चाहे बुद्ध पूर्णिमा पूछे, दोनों का उत्तर एक ही होगा। वैशाख महीने की पूर्णिमा जो है वो पीपल पूर्णिमा कहलाती है। तो 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं फटाफट। वैशाख पूर्णिमा इसी दिन, इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर वैशाख पूर्णिमा, इसी को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, इसी को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। और ऑप्शन दूसरा लिखे हुए चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा को हमने याद किया था, हनुमान जयंती मनाई जाती है, संत पीपा जयंती भी मनाई जाती है, तो वो था चैत्र पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। तो ओवरऑल इसमें से इसका जो करेक्ट उत्तर है 50वें प्रश्न का वो हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा। तो आज के इस वीडियो में हमने मेले त्योहार के 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।